हेलो। आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि हम अपने जो हमारा 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर होता है उसमें मटेरियल किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा आप देख सकते हो, ये कुछ हमारा इस तरीके का यूज़र इंटरफेस होता है। ठीक है। और ये हमारे व्यू पोर्ट्स होते हैं। ये हम आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू एंड ये लेफ्ट व्यू और ये ऑर्थोग्राफिक व्यू। इसमें क्या होता है, इसमें हम आप किसी भी ऑर्थोग्राफिक वे से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो माउस होता है उसको कर्सर प्रेस करना और ऑल्ट बटन, इसको दोनों को होल्ड करके रखेंगे साथ में, और तब आप जब अपने कर्सर को मूव करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव होगा। ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। और अगर हम किसी एक व्यू को मतलब उसको बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है ऑल्ट डब्ल्यू। ठीक है। इससे हम सिर्फ एक ही व्यू पोर्ट में आ सकते हैं और वापस जाने के लिए फिर से ऑल्ट डब्ल्यू। ठीक। तो चलो, ये तो था बेसिक। मैंने तो आपको इसलिए बताया ताकि आपको चलाने में यूजर कोई ज़्यादा ही बिगनर लेवल पर है तो उसको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करें, चलो हम पहले इसको व्यू को बड़ा कर लेते हैं। ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे और ये हमारा एक व्यू पोर्ट बड़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें सिर्फ इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से जो मैंने मटेरियल लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये मैंने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें जो टेक्सचर का व्यू और ये मटेरियल लगा हुआ है सब किस तरीके से लगा हुआ है, हम ये आज ये जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है एम। तो हम एम प्रेस करेंगे। ठीक है। एम प्रेस करने के बाद ये कुछ मैंने मटेरियल लगाया था, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे। अब मुझे क्या करना है, नया मटेरियल बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहीं पे भी इस व्यू वन में कहीं पे भी रैंडमली मैं माउस का राइट कर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ से क्या होता है, मटेरियल, फिर जर्नल, जर्नल से कोई भी मैं फिजिकल मटेरियल ले लेता हूँ। ठीक है। हम फिजिकल मटेरियल लेंगे क्योंकि उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जो भी चीज़ आपको पता है, फिजिकल चीज़ें जो हम देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे फिजिकल में आ जाता है। तो ये क्या है, आपने एक फिजिकल मटेरियल ले लिया, बट इसके पास अभी आपकी कोई सी भी जितनी भी प्रॉपर्टीज आप इसमें देख सकते हैं, सब इसके नीचे जो ऑप्शन में दी हुई है, ये सब अभी काम नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट इसका सेम होता है, जैसे हमारे रेंडर सॉफ्टवेयर होते हैं उसी तरह कॉन्सेप्ट सेम होता है, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आपका जो भी रेंडर सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप मटेरियल लगाते हो तो सभी मटेरियल की प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्सिडी, एमिशन। ठीक है, ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें इस तरीके से नहीं आता। इसमें क्या होता है, हमें पहले मटेरियल बनाना पड़ता है। मटेरियल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से रैंडम यहाँ पे कहीं पे भी रैंडम हम राइट क्लिक करेंगे माउस का, फिर मैप, मैप से जर्नल और जर्नल पे यहाँ पे बिट मैप। यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी रैंडम जो हमने गूगल से इमेज उठाई होगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे एज अ टेक्सचर के ऊपर। ठीक है। मैंने मान लो ये उठाया, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है। अब ये आ गया। अब ये जो मटेरियल है इसको मैं अपने फिजिकल मटेरियल में इसकी प्रॉपर्टीज ऐड करूँगा। अब क्या होगा कि हमें इस मटेरियल को बनाना पड़ेगा, मेरा फिजिकल मटेरियल है ये। ठीक है। अब ये सिर्फ बिना किसी प्रॉपर्टी के है। तो इसका बनाने का तरीका सिंपल होता है, जो मैंने इमेज उठाई थी, ये इमेज, इस इमेज को या फिर इस मटेरियल को मुझे इस इमेज को मुझे एज अ मटेरियल यूज़ करना है, तो मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने फिजिकल मटेरियल है इसकी प्रॉपर्टीज में ऐड करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे देनी होगी, तो देखते हैं आप उसको कैसे ऐड करना है। मुझे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे और डिफ्यूज रफनेस। ये हमारा डिफ्यूज रफनेस मतलब जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर रफनेस आ जाएगी। ठीक है। अगर मुझे रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी भी देनी है तो सिलेक्ट और रिफ्लेक्टिव। मुझे बेस वेट मैप देना है, बेस कलर मैप मतलब उसको बेस कलर देना है तो वो आ जाएगी। ठीक है। बेस रफनेस देनी है वो आ जाएगी। मेटलनेस मतलब थोड़ी मेटेरियल प्रॉपर्टी जितनी भी है सारी, ट्रांसपेरेंसी हम ग्लास के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है। पर मुझे अभी ग्लास की तरह नहीं है, हम देखो आप देख सकते हैं मेरे मटेरियल पे लग चुके हैं। अब इसको लगाना कैसे है, अब इसको मुझे क्या करूँगा, जो उस मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और उस पे को ऐड कर दूंगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए क्या करूंगा, मैं सपोज दैट ये मेरा सोफा है, तो मैं इसको ना यहाँ बीच का पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जाएंगे, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, मतलब उस मटेरियल को सिलेक्शन पर असाइन करना। ठीक है। अब इस मटेरियल को ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब इस तरीके से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज करने का तरीका वैसे सिंपल है। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सपोज दैट मेरा ये तो अभी तो रैंडमली सही से आ गया है, बट क्योंकि मैंने सही इसकी प्रॉपर्टी सही कर रखी थी,
पर क्या होता है कभी कभी रेंडमली मतलब सही से फिक्स नहीं होता है, मुझे इसका साइज चेंज करने पड़ेगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या होता है हम मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई से UVW मैप ये सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ से हम ये UVW मैप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बिस्मो, ठीक सॉरी गिस्मो, ठीक है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो ऑर्डिनरी होता है वो प्लेनर पे आता है। ठीक है, प्लेनर प्रॉपर्टी उसके दिखाएगा वो पहले, पर हमें क्या करना है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, जो भी आपको सही बैठेगा हम बॉक्स पे ज़्यादातर वो बॉक्स पे सही रहता है, तो मैंने बॉक्स पे पहले इसको सिलेक्ट कर रखा था। तो यहाँ से हम अपने मटेरियल को मूव भी कर सकते हैं। अब क्या होता है मैंने डब्लू प्रेस करना होता है, डब्लू प्रेस करने से हमारी मूव कमांड एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ से मैं इसको एक्स एक्सिस में भी देखिए मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ठीक है, अपना कोडिंग कर सकते हैं जिससे भी मतलब आपका मटेरियल सही से स्टेबल होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे भी वो अच्छा लुक देता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। साइज बेसिकली आपको पता ही होता है, उसको इसलिए हमें स्केल कमांड यूज़ करनी होती है। स्केल कमांड के लिए हमारा जो 3ds मैक्स होता है इसमें आर आर इसकी शॉर्टकट होती है स्केल कमांड की। तो उसके लिए आर हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। हम अगर एक्स सॉरी ये कौन सी, हाँ एक्स एक्सिस में हम इसको स्केल कर सकते हैं। देखिए आप इसका साइज छोटा हो रहा है। आप वाई एक्सिस में कर सकते हैं और सॉरी जेड एक्सिस में और वाई एक्सिस में, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेसिक तरीका है मैटे लगाने का, ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ से भी आप इनकी आप चाहे तो इसके डायमेंशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेंथ विड्थ हाइट ये सब मटेरियल के पूरी डायमेंशन है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से भी देखिए, जैसे मैं इसकी लेंथ बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं मटेरियल की लेंथ बढ़ रही है, विड्थ बढ़ाता हूँ तो विड्थ बढ़ रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जिस तरीके से आपको मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो वापस जाएंगे और यहाँ से हटा दें। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसी तरीके से कुछ भी मटेरियल आपका सर्कल है रेक्टेंगल कुछ भी आप उस पर अपना मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। और वापस जाने के लिए ऑल्ट W। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम पिलो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है।